ये देखो बिजली का बिल इस बार भी ज्यादा आया है। हर महीने बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता हूँ, तुम ही सारा दिन घर पर रहती हो। पूरा दिन तुम्हारा एसी पंखा लाइट चलती रहती है। बच्चों को भी नहीं सिखाती। तुम्हें बिल्कुल भी बचत करनी नहीं आती है। मैं कहाँ से लाऊंगा और पैसे? और अब ये बिल भी इतना ज्यादा आया है, ये सब तुम्हारी लापरवाही। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी ही हो? सिर्फ मेरी ही वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आया है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बचत करने की। इस बार ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा हो गई। बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी, मम्मी जी की मशीनें ज़्यादा चली। मैंने सच में कोशिश की थी सब कम चलाने की, लेकिन मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। कितनी डांट लगाती हूँ सबको, और कितना कंट्रोल करूँ। कोशिश की थी? हर बार यही बहाने मत दो। तुमसे कभी कुछ सीधे से क्यों नहीं होता? ना टाइम पर खाना बनता है, ना घर ठीक से संभलता है। कृष्णा, कभी कभी लगता है जैसे इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सिर्फ बोल दिया जाता है बिना सोचे समझे। मैं चुप हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। हर बार मुझे ही गलत ठहराया जाता है। हर बार कोशिश करती हूँ बचत करने की, टीवी, कूलर, यहाँ तक कि बच्चों को लाइट और एसी भी कम चलाने दिया था। कपड़े भी हाथ से ही धोए थे ताकि मशीन ना लगानी पड़े। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी मशीनें ज़्यादा चली, तो वो क्या मेरी गलती थी? कभी तो लगता है सिर्फ मुझे ही सब संभालना है इस घर में, बाकी सबको सिर्फ शिकायत करनी आती है। कृष्णा, मेरे घर में हर दिन झगड़ा होता है। छोटी छोटी बातों पर मेरे पति गुस्सा करने लगते हैं, और जब वो चिल्लाते हैं तो मैं भी चुप नहीं रह पाती। फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे भी सब देख रहे होते हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर वह अपने आप को थोड़ा सा बदल ले तो शायद घर का माहौल ठीक हो जाए। सखी, जब मन अशांत हो तो दोष ढूंढना सरल हो जाता है। पर क्या कभी सोचा कि गुस्से के पीछे भी कोई दुख छुपा होता है? जब वह बार बार बोलते हैं तो मेरा भी चुप रहना मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूँ सखी, अगर हम बार बार दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहेंगे और अपने अंदर कुछ नहीं बदलेंगे तो परिणाम वही रहेंगे। अगर आप एक बार ठान ले कि अब किसी भी स्थिति में अपने बोल और अपनी सोच को संभालना है, अपने मन का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है, तो माहौल धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर हम हर बार सामने वाले के व्यवहार से ही अपनी सोच को तय करेंगे तो हमारी शांति हमेशा डगमगाती रहेगी। कि शांति केवल चुप रहने से नहीं आती, शांति आती है सोच को शांत करने से। तो क्या हर बार मुझे ही चुप रहना होगा? मैं भी तो इंसान हूँ कृष्णा, मुझे भी दुख होता है। मैं भी थकती हूँ अकेले सब संभालते संभालते। जब सामने वाला जलता हुआ दीपक हो तो क्या तुम भी उसमें घी डालना चाहोगी, या फिर उस आग को बुझाने वाली ठंडी हवा बनोगी? तो क्या हर बार मुझे ही चुप रहना होगा? गुस्से का जवाब अगर गुस्से से दिया जाए तो रिश्तों की दीवारें जल उठती हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए कृष्णा? हर बार जब कोई कड़वा शब्द कहे, अपने मन में बस एक बात दोहराओ, यह आत्मा दुखी है, इसे शांति चाहिए। फिर देखना तुम्हारा मन भी उत्तर बन जाएगा, तुम्हारा धैर्य ही ऊर्जा बन जाएगी। लेकिन कृष्णा, क्या सिर्फ मेरे बदलने से सब बदल जाएगा? बदलेगा या नहीं, यह भविष्य है, पर यदि तुम बदल जाओगी तो तुम्हारा वर्तमान हल्का, शांत और सुंदर हो जाएगा, और यही शांति की ऊर्जा धीरे धीरे पूरे घर को छूने लगेगी। शब्दों से ज्यादा असर वाइब्रेशंस का होता है। शायद शुरुआत मुझे ही करनी होगी। हाँ, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो इस घर में समाधान ला सकती हो, रोशनी बन सकती हो। याद रखो, मैं जवाब नहीं, समाधान देने वाली आत्मा हूँ। राधे राधे।